दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का पार्ट देख रहे थे, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया था, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन को आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 131 का 2.42% है। ठीक है, ये हो जाना चाहिए 131 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये है 7वां स्थान, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एकमात्र अर्जेंटीना बचता है, याद रखेंगे। वहीं बात करें 133 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है कि 133 कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 133 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए 133 का करेक्ट आंसर सी, यानी 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई होती है। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीप सहित अगर जब भी पूछे तो 7,516.5 किलोमीटर द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई। 134 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 135 का हो जाएगा बी, यानी 8 राज्यों से गुजरती है। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर कितना है। तो 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय। तो 136 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, +5 से ही 1/2, यानी 5.5 घंटा आगे है, याद रखेंगे। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, ये याद रखेंगे। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 137 का, याद रखेंगे। 138 कहता है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। तो 138 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा 138 का हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये है राजस्थान, याद रखेंगे हम लोग। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने किलोमीटर मील की दूरी पर स्थित है। तो 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 12 समुद्री मील, याद रखेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 141 का। 142 कहता है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट 142 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है। 143 कहता है कि डंकन पासेस कहाँ अवस्थित है। तो डंकन पासेस 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पासेस स्थित है, याद रखेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार से हुई है। तो 144 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी प्रवाल उत्पत्ति के कारण, यानी प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप, याद रखेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन सी है। तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी है, एक बैरम है, एक है नारकुंडम, याद रखेंगे। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का ए हो जाएगा। 146 की बात करें तो कहता है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है। 147 कहता है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ का विस्तार है। तो भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार कितना है। 147 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक EEZ है भारत का, याद रखेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत अगर देखें तो 148 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा K2 कहा जाता है, या गॉडविन एस्टीन इसको कहते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में हिमालय श्रेणी की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, 149 का हो जाएगा सी। 150 यानी 150 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। बोमडीला दर्रा सिक्किम में, ये गलत दिया हुआ है। 150 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। बोमडीला दर्रा सिक्किम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना है हम लोगों को।
151 नंबर क्वेश्चन करता है कि हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ी ग्लेशियर। 151 का हो जाएगा बी। 152 की बात करें तो असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये पूछ रहा कि असम हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी के बीच में? एक तो 152 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है, याद रखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य है। हिमालय में हिम रेखा 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? हिमालय का हिम रेखा जो है डी हो जाएगा, यानी 4500 से लेकर 6000 मीटर के बीच में स्थित है। 153 हो गया। 154 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो 154 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केटू गॉडविन नेस्टिन कहा जाता है। 155 की बात करें, 155 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो 155 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अरावली सबसे पुरानी है, याद रखेंगे। ठीक है। 156 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 156 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत 156 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाएगा, अरावली एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। 157 कहता है कि निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण 157 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी नीलगिरी है। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थाल घाट, भोड़ घाट और पाल घाट दर्रे अवस्थित है। थाल घाट, भोड़ घाट और पाल घाट ये तीनों दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये याद रखेंगे हम लोग कहाँ पे है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। 158 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है। 159 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हम लोग जानते हैं गंगा नदी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 159 का। 160 की बात करें, अलकनंदा और भागीरथी नदियों किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है? तो 160 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 160 का हो जाएगा बी, यानी देवप्रयाग में मिलती है। ये दरोगा में भी पूछा हुआ है। 161 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो 161 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सी, यानी अमरकंटक की पठार से निकलती है। 162 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो 162 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी नदी सिंधु में निकलती है, सतलज भी और ब्रह्मपुत्रा तीनों जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखेंगे। 163 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसमें कोसी नदी जो बिहार की है वो मार्ग बदलने में कुख्यात है। 164 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में अवस्थित है, याद रखेंगे हम लोग। असम में माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। 164 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। 165 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? 165 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वृद्धगंगा हम लोग किस नदी को कह सकते हैं? गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी का उद्गम स्थान कौन सा है? 166 का करेक्ट आंसर को हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से गोदावरी निकलती है। 167 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है। यहाँ पे ताप्ती रहता तो भी हो जाता, क्योंकि ताप्ती और नर्मदा दोनों डेल्टा नहीं बनाती, याद रखेंगे। 168 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो 168 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा की डेल्टा सुंदरबन की डेल्टा होती है। 169 की बात करें तो 169 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, इस कारण से ब्रह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मणी 169 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 169 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो डी हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी है ब्रह्मणी, याद रखेंगे। 170 की बात करें, कावेरी नदी गिरती है। 170 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। 171 कहता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो 171 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी नर्मदा भी, ताप्ती भी और साबरमती, ये तीनों पश्चिम की तरफ बहती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में। 172 कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। 173 कहता है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जमशेदपुर 173 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। 174 कहता है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। 174 का सी हो जाएगा। 175 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 175 का करेक्ट आंसर
नदी एवं नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में। साबरमती अहमदाबाद बिल्कुल ठीक है। गोदावरी नासिक बिल्कुल ठीक है। गंगा नदी पटना बिल्कुल ठीक है। राउरकेला स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये उड़ीसा में है राउरकेला, और ये महानदी के किनारे स्थित है। 176 का आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। 176 का हो जाएगा सी। 177 की बात करें तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी चंबल नदी पर स्थित है। 178 का होता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो अलमाटी बांध 178 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। 179 की बात करें तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में क्रेटर झील ही याद रखेंगे, 179 का ए हो जाएगा। 180 की बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इसके अनुसार अगर देखें तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बुल्लर झील, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। 181 की बात करें तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय कौन सी है, तो डी हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ सागर जो है, ठीक है। 182 की बात करें तो 182 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे ये भी। 183 का होता है कि बगलिहाल जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, 183 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी चिनाब नदी पर, याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर में। 184 की बात करें राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण है, तो 184 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण। 185 का होता है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो 185 का करेक्ट आंसर ए, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। 186 का होता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो 186 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 186 का हो जाएगा बी, यानी मिजोरम में, परसेंटेज में मिजोरम है। 187 का होता है कि किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी हरियाणा में। बात करें 188 तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में, 188 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 189 का होता है दलदली अथवा ज्वार भट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, तो 189 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा मैग्रोव वन पाया जाता है। 190 का होता है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुआत मात्रा में पाई जाती है, तो 190 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 190 का हो जाएगा बी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्रा की डेल्टा। अगर पूछे राज्य तो पश्चिम बंगाल बोलना है। 191 का होता है कि शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, ये केरला में स्थित है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 192 की बात करें तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो 192 का करेक्ट आंसर सी, यानी कर्नाटका, ये चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। 193 का होता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 193 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रदीपी पठार पे पाया जाता है। 194 की बात करें, 194 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन सा है, तो 194 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 194 का सी हो जाएगा, उष्ण पतझड़ वन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 195 की बात करें तो 195 का होता है निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 196 की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य तेंदू के पत्ते के लिए मुख्य उत्पादक है, 196 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 197 का होता है कि घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, तो 197 का करेक्ट आंसर सी, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। 198 का होता है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो 198 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। 199 का होता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो 199 की देखें तो उत्तर प्रदेश में राजाजी नेशनल पार्क है, गलत बात है। असम में मानस है, कर्नाटक में बांदीपुर, बिहार में डालमा, डालमा भी बिहार में नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजाजी नेशनल पार्क थोड़ा सा पार्ट पाया जा सकता है, यानी करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि डालमा जो है झारखंड में। 200 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारतीय गैंडे 200 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। 201 का होता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 201 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा हरियाणा में स्थित है। चलिए हम लोग इतना क्वेश्चन को देखें, आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और आगे की वीडियो को देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।